अरावली पर्वत की चोटियां उस सुबह कुछ अलग ही लग रही थीं। हल्की धुंध पहाड़ों को ऐसे ढक रही थी मानो कोई पुराना रहस्य अपने भीतर समेटे बैठी हो। इसी अरावली की एक ऊंची गुफा में एक संत निवास करते थे। लोग उन्हें सिर्फ बाबा जी कहते थे। उनके बारे में दूर दूर तक प्रसिद्ध था कि उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। जो वे कहते वह समय के साथ सच हो ही जाती। कि लोग अक्सर दूर से ही उन्हें प्रणाम कर लौट जाते। कोई उनसे कुछ मांगने का साहस नहीं करता था, क्योंकि बाबा जी की आंखों में ऐसी गहराई थी कि लगता था वे सामने खड़े व्यक्ति का भूत और भविष्य दोनों देख रहे हों। उसी दिन दोपहर के समय पहाड़ की पगडंडी पर लकड़ियों का बोझ उठाए एक युवक धीरे धीरे चढ़ता दिखाई दिया। उसका नाम सन्नी। शरीर बेहद कमजोर, सांस फूलती हुई और कदम लड़खड़ाते हुए। सन्नी बहुत गरीब था। रोज जंगल से लकड़ी काटकर बेचता, तभी घर का चूल्हा जलता। आज उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह एक चट्टान के पास बैठ गया और बोझ उतारकर गहरी सांस लेने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बेटा, इतनी थकान क्यों? यह आवाज भारी नहीं थी, पर उसमें अजीब सी शांति थी। सन्नी ने सिर उठाकर देखा। सामने वही संत खड़े थे जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। डर और श्रद्धा से वह तुरंत खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन संत ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। तू चल भी ठीक से नहीं पा रहा? बाबा जी ने कहा। फिर भी रोज मेहनत करता है। सन्नी की आंखें भर आईं। महाराज, मेहनत के अलावा मेरे पास और है ही क्या? बाबा जी कुछ क्षण उसे देखते रहे। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। फिर बाबा जी ने अपना हाथ हरी के सिर पर रखा। आज से, उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तू जो भी काम करेगा उसमें सफलता मिलेगी। एक दिन तू इतना समृद्ध होगा कि पूर्व देश तक से लोग तुझसे मिलने आएंगे। तेरी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी। सन्नी घबरा गया। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। लेकिन बाबा जी की आवाज अभी रुकी नहीं थी। पर याद रखना, उन्होंने आगे कहा, यह सब सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा। तू इस धन से लोगों की सहायता करेगा और एक दिन तुझे अरावली की रक्षा का अवसर मिलेगा। ये कहते ही बाबा जी मुड़ गए। सन्नी पूछ पाता, उससे पहले ही धुंध गहरी हो गई। कुछ ही पलों में संत वहां से अदृश्य हो चुके थे। सन्नी देर तक वहीं बैठा रहा। उसका सिर भारी था, दिल तेज धड़क रहा था। क्या यह सच था या भूख से आया कोई भ्रम? लेकिन जब वह उठा तो उसने महसूस किया उसके कदम अब पहले जैसे कमजोर नहीं थे। मानो अरावली पर्वत मुस्कुरा रहा था और किसी अनदेखे भविष्य की नींव उसी क्षण रखी जा चुकी थी। अगली सुबह सन्नी की आंख बहुत जल्दी खुल गई। सूरज की हल्की किरणें उसके मिट्टी के घर की दीवारों से टकरा रही थीं। उसे सबसे पहले अपने शरीर का एहसास हुआ। कल तक जो पैरों में कमजोरी थी, वह अब नहीं थी। सिर हल्का लग रहा था, सांसें सामान्य थीं। सन्नी ने धीरे से अपने हाथों को देखा। वही हाथ थे, खुरदरे, मेहनत से भरे हुए, लेकिन उनमें अब एक अजीब सा विश्वास था। क्या सच में बाबा जी की वाणी? वह खुद से बुदबुदाया। उस दिन वह फिर जंगल गया, लकड़ी काटी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जिस व्यापारी को वह रोज लकड़ी बेचता था, उसने बिना मोलभाव किए दाम दोगुने दे दिए। आज तेरी लकड़ी अच्छी है, व्यापारी ने कहा। सन्नी चौंक गया। लकड़ी तो वही थी। दिन बीतने लगे। जहां जहां सन्नी गया, काम अपने आप बनते चले गए। कभी उसे सही ग्राहक मिल गया, कभी सही समय पर सही मौका। गांव के लोग हैरान थे। उसी गांव में रहती थी नंदिनी। नंदिनी एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर सुकून था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाया करती थी। सन्नी उसे पहले से जानता था, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक शाम गांव के कुएं के पास उनकी मुलाकात हुई। सन्नी पानी भरने आया था और नंदिनी किताबें लेकर लौट रही थी। सन्नी, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल तुम्हें बहुत काम मिल रहा है ना सन्नी? थोड़ा शर्मा गया। हाँ, पता नहीं कैसे। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। मेहनत रंग ला रही है, उसने कहा, और शायद ईश्वर की कृपा भी। ये वाकया सन्नी के दिल में उतर गया। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी सफलता से जल नहीं रहा, बल्कि खुश है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी रास्ते में, कभी गांव के मंदिर के पास। बातचीत छोटी होती, लेकिन दिलों में कुछ नया जन्म ले रहा था।
यह प्रेम दिखावे का नहीं था, यह भरोसे और सम्मान से बना था। लेकिन सन्नी के मन में बाबा जी की बात बार बार गूंजती रहती। एक दिन तू बहुत बड़ा बनेगा और अरावली की रक्षा करेगा। अरावली पर्वत अब उसके लिए सिर्फ जंगल नहीं था। वह उसे देखने लगा, समझने लगा। जब भी पहाड़ों की ओर देखता, उसे लगता कोई उसे बुला रहा है। इसी बीच एक दिन गांव में खबर फैली, शहर से कुछ बड़े लोग आए हैं। वे पहाड़ों का सर्वे कर रहे हैं। पत्थर, समय आ रहा है, सन्नी बाबा जी की आवाज गूंजी। सन्नी नींद से हड़बड़ाकर उठा, पसीने से भीगा हुआ। सन्नी समझ गया यह सिर्फ शुरुआत थी, और आगे जो आने वाला था वह उसकी किस्मत ही नहीं, पूरे अरावली का भविष्य बदलने वाला था।